तो हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में 12th क्लास का करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट सेकंड का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट उसके बेसिक इंट्रोडक्शन को समझेंगे, जिसमें कि हमें इलेक्ट्रिक करंट को समझना है। तो इलेक्ट्रिक करंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी मीन्स द करंट I इज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम टेकन। ठीक है, सपोज कोई हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर वायर, ये यहाँ पे बल्ब मैंने बनाया है, कनेक्टिंग वायर, सेल, बैटरी, और मैंने यहाँ पे इस तरह से एक कम्बिनेशन बना दिया जिसमें कि करंट जब हम पोटेंशियल ड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फ्लो होता है, हमें मालूम है प्रॉपर्टी। और जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, जो करंट का मूवमेंट होगा, करंट जो होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से वो जस्ट अपोजिट होगा, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग समझते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो बेसिकली कूलम से जिसे मेजर करते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने कूलम्बियन फोर्स पढ़ा था, कूलम का रूल भी पढ़ा था, टाइम सेकंड से मेजर करते हैं। और यहाँ पर करंट अगर हम बनाना चाहें तो करंट इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड, यानी इसे हम एम्पियर भी कहते हैं। और ये एक हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी भी है करंट, जिसे एम्पियर से मेजर करते हैं। और एमीटर एक डिवाइस होता है जिसको कि हम इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा के इसको हम इजीली अपना करंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट है क्या। तो जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ I इज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लो पर टाइम टेकन मीन्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ वायर। किसी भी सेक्शन ऑफ वायर में एक सेकंड में, अगर सपोज एक सेकंड में, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है तो उसका जो करंट होगा वो हो जाएगा 1 एम्पियर का। और एक फंडामेंटल बेसिक यूनिट है जिसका कि मेजरमेंट हम एम्पियर में लेते हैं और जिसे अमीटर डिवाइस से हम लैब में मेजर करते हैं। ठीक है, और इसमें हम डेफिनेशन समझे, बेसिक डेफिनेशन तो ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ वायर इलेक्ट्रिक सर्किट ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट मीन्स किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उससे उसमें क्या होती है, करंट फ्लो होती है। ठीक है, अब करंट को हम अगर थोड़ा सा और मैथमेटिकली और अच्छे से समझना चाहें तो हमारे पास दो तरह की करंट होती है, एक एवरेज करंट और एक इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, तो एवरेज करंट के लिए फॉर्मूला हम बेसिकली समझते हैं। एवरेज करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू बाई टी मीन्स जितना टोटल नेट चार्ज, जो चार्ज नेट है और पर यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में। उसी तरीके से करंट इंस्टेंटेनियस का जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसको हम कैलकुलस का यूज करके डी क्यू बाई डी टी से समझ सकते हैं। तो ये हमारी हो गई एवरेज करंट, ये हमारी है एवरेज करंट, और ये हमारा है इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, ये किसी फिक्स टाइम इंटरवल के रिस्पेक्ट में है, और ये एवरेज जो कि टोटल किसी भी सर्किट में टोटल नेट चार्ज का टाइम के विद रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं। अब सवाल उठता है कि जो करंट है वो करंट जो चार्ज जो करंट है, करंट का जो फॉर्मूला हमने बनाया I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इसके रिस्पेक्ट में इसकी यूनिट क्या बनेगी। तो यूनिट हमने बताई, चार्ज को मेजर करते हैं कूलम से, टाइम को सेकंड से, तो ये कूलम पर सेकंड, और इसी को हम कहते हैं एम्पियर। ठीक है, सपोज ये कोई वायर है, वायर एक कंडक्टर है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो होती है। तो इसमें अगर 1 सेकंड है, इसमें जो टाइम पीरियड 1 सेकंड है उसमें 1 कूलम का चार्ज सपोज फ्लो हो रहा है, तो उसका जो करंट होगा वो हो जाएगा 1 कूलम पर 1 सेकंड यानी 1 एम्पियर। और इसे एम्पियर से इसे जो कि बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी भी है फिजिक्स में, करंट उसको एम्पियर से मेजर करते हैं। और एक डिवाइस होती है कुछ इस तरह से लैब में हम लोग यूज करते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और ये यहाँ पे एमीटर डिवाइस से इसे हम मेजर करते हैं करंट को। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इस फॉर्मूले के बेस पे इसका डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला हम इसका यूनिट के इसकी फॉर्मूले के बेस पे बनाएंगे। तो चार्ज को डिनोट करते हैं हम एस क्यू इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई इंटू टी। तो चार्ज आई को, अब इलेक्ट्रिसिटी में आई को डिनोट करते हैं ए से, टाइम को टी से, तो क्यू यहाँ पे 80 निकल जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्यू की वैल्यू 80 रखेंगे और उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें आई मिल जाएगा। तो
आई को बेसिकली हम ए से डिनोट करते हैं, जिस तरह से डायमेंशन भी 11th क्लास में हमने पढ़ा, MLT होता है, टाइम को T से डिनोट करते हैं, लेंथ को L से डिनोट, मास को M से डिनोट करते हैं, उसी तरीके से करंट को हम A से डिनोट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद करंट को जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें एक और पॉइंट ले लेते हैं, कन्वेंशनल करंट। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट होती है उसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। ठीक है, और हमने अभी बताया था कि जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक सर्किट लेते हैं जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, बैटरी, सेल, ये पोटेंशियल हमने यहाँ से ड्रॉ किया और यहाँ पे सपोज हमने बल्ब लगा दिया, तो इसमें जो करंट का फ्लो होगा, इसमें जब पोटेंशियल ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन समझते हैं। इसके जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा जो कि अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अब हमारा अगला की पॉइंट है जिसे हमें समझना है इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से समझने के लिए। दूसरा पॉइंट हमारा है करंट डेंसिटी, सेकेंड नंबर पॉइंट। तो करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं, J इज इक्वल टू I/A। मीन्स सपोज कोई कंडक्टर हमारे पास है, ये मैं AB यहाँ पे कंडक्टर ले रहा हूँ, इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जितना करंट फ्लो होगा उसका इसका जो एरिया होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन के साथ जो रेशियो होता है वही क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है। ठीक है, तो इसकी अगर यूनिट बनाएंगे तो करंट को मेजर करते हैं एम्पियर से, तो ये हो जाएगा एम्पियर, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर, मीन्स एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो एम्पियर को A से और मीटर को हम L से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा AL-2। तो ये होता है हमारा करंट डेंसिटी। ये छोटा सा की पॉइंट था। अब थर्ड की पॉइंट हमें एक चैप्टर में पढ़ना समझना है, वो है हमारा पॉइंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा अगला पॉइंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे कि हम बेसिकली समझते हैं, इसे VD से डिनोट करते हैं, V फॉर वेलोसिटी, D फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसके लिए हमें थोड़ा सा इसको एक्सप्रेशन के हिसाब से समझना पड़ेगा और फिर हम इसको अपने लैंग्वेज में भी समझेंगे होता क्या है। तो इसके लिए फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, द वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर गेट ड्रिफ्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम दो केसेस में समझते हैं। पहला केस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए इसको हम रियलिस्टिक डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास कोई कंडक्टर है, इस तरह से सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, और इसमें कोई भी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई भी पोटेंशियल इसमें नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसमें। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, वो किसी भी डायरेक्शन में इसमें हो सकता है। सपोज इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन यहाँ पे रैंडम डायरेक्शन है, मीन्स कहीं पे भी आप देख सकते हैं। ये डायरेक्शन मैंने यहाँ पे बता रखा है इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मूवमेंट है। ठीक है, ये हो गया हमारा सिलेंड्रिकल कंडक्टर। तो जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज पहले इलेक्ट्रॉन का जो इनिशियल वेलोसिटी है, सपोज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे कोई भी पोटेंशियल हमने ड्रॉ नहीं किया है। तो इसमें सपोज जो इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वो u1 है, उसी तरीके से u2 सेकेंड वाले के लिए, उसी तरीके से u3 सेकेंड वाले, थर्ड वाले के लिए, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए u4, एन और n इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, un है। तो अगर हम इसका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी देखें, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी, जिस केस में इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक्सटर्न नहीं लगाया,
तो इसमें जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन un। तो ये जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, 0 के बराबर होती है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, पोटेंशियल हमने ड्रॉ नहीं किया, तो सारे के सारा का मूवमेंट रैंडम डायरेक्शन में होगा। तो हम इसको एवरेज इसका जब हम लेते हैं तो एवरेज इसका क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, अब हम दूसरा केस इसका समझते हैं। दूसरे केस में सपोज ये तो फर्स्ट केस हो गया, अब दूसरे केस में हमने क्या किया, सेकंड केस में, अब देखो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं थी, इसको कोई भी देखने वाला नहीं था, तो ये अपने जैसा इनका रैंडम डायरेक्शन था वैसे वो ये मूवमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो उनकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो तो कुछ नहीं थी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी और उसका एवरेज क्या था, 0 था। ठीक है, अब सपोज यही केस हम लेते हैं कि जब हम इस मेटलिक कंडक्टर में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, जो कि इस तरह से, अब ये जो डायरेक्शन है वो, अब हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम है पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है, तो हम इसको अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम दे रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, मीन्स करंट का जो फ्लो होता है, किसी भी सर्किट में करंट का फ्लो का रीजन होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो हम समझ सकते हैं कि इसमें ए यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एल यहाँ पे लेंथ है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ है एल। ठीक है, एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड ई इज इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये कुछ इंफॉर्मेशन है वेयर। अब इस वाले केस में हम क्या करेंगे, अब इस वाले केस में हम समझते हैं, जब हम यहाँ पे इसको देखते हैं, तो जब सेकेंड वाले केस में इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो अप्लाइड करेंगे तो यहाँ पे एक एवरेज वेलोसिटी हम लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने पे एवरेज वेलोसिटी आएगी, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी को हम वीडी से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें लगाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा इसका ही हम एवरेज निकालेंगे, वही हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगा, वीडी मिलेगा। ठीक है, वही हमें निकालना भी है। तो वीडी क्या हो जाएगा यहाँ पे, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस एन सो ऑन vn बाई n। जब हम एवरेज लेते हैं तो n से उसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टोटल वेलोसिटी। ठीक, अब हम अब मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो उसमें एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम होगा, और पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी v1 है, दूसरे के लिए v2 है, तीसरे के लिए v3 है। तो जब ये मोशन का इक्वेशन लगाएंगे तो v1 इज इक्वल टू हो जाएगा u1 प्लस ए टी1, इसी तरीके से v2 सेकेंड वाले के लिए u2 प्लस ए टी2, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है यहाँ पे। उसी तरीके से v3 के लिए u3 प्लस ए टू 3, और उसी तरीके से un के लिए un प्लस ए टी एन। तो ये आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एवरेज निकाल रहे हैं। और ये जो हमने, जब हम एवरेज निकालेंगे तो इसको हम ऐड करेंगे सारी वैल्यू। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन हम वैल्यू रखेंगे, तो वी डी इज इक्वल टू यू वन प्लस यू टू, ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये सारी वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में भी। ये मिल जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un, और सेपरेट करके लिख लेते हैं un प्लस, अब ये सब में सेम है, एक्सेलरेशन सेम है क्योंकि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ए कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस एन सो ऑन tn, और यहाँ पे भी n हमने सेपरेट करके डिवाइड कर लिया। अब देखो ये हमें मालूम है कि जब भी इनिशियली वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, 0 थी, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये वाला टर्म सारा हट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा वी डी इज इक्वल टू ए t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस एन सो ऑन tn अपॉन n। और इसी को क्या कहते हैं, इसको टाउ से डिनोट करते हैं, जिससे बोलते हैं
रिलैक्सेशन टाइम, और ये क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। इसे टाउ से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा वीडी इक्वल टू ए टाउ। अब ये रिलैक्सेशन टाइम होता है, सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकरा है, ठीक है, आयन इसमें जब भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो वो मूवमेंट करेगा, तो वो टकराएगा। फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन टकराएगा, तो उसके बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मीन्स फर्स्ट टकराया, थोड़ा सा गैप लिया, सेकंड टकराया, थोड़ा गैप लिया, थर्ड टकराया, थोड़ा गैप लिया, तो इसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और ये रिलैक्सेशन टाइम होता है यहाँ पे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन Tn बाई n। तो इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इससे। ये वाली वैल्यू 0 है क्योंकि इनिशियली वो 0 अभी बताया था पहले वाले केस में, और इसको रिप्लेस करेंगे तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगा Vd इक्वल टू ए टाउ, वेयर ए इक्वल टू एक्सेलरेशन, टाउ इक्वल टू रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब कुछ और भी इसमें इस जो हमने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझा, तो इसको हम अपने हिसाब से भी समझ सकते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके ड्रिफ्ट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और उसका हमने एक्सप्रेशन बनाया Vd इक्वल टू ए टाउ, और इसको हम समझ लेते हैं वेयर Vd इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ए है यहाँ पे एक्सेलरेशन और टाउ है यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब थोड़ा सा अब हमें मालूम है कि जब भी हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हमें न्यूटन का लॉ ध्यान आता है। न्यूटन के लॉ में हमने सेकंड लॉ में बेसिकली पढ़ा है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो उसकी हेल्प से हम इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं, तो हमें मालूम है फ्रॉम सेकंड लॉ, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करते हैं और एक एक्सप्रेशन को थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं, दूसरे तरीके से बनाते हैं न्यूमेरिकल करने के लिए। तो F इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हमारा सपोज फर्स्ट इक्वेशन हमने इसको ड्राइव कर दिया, तो ये हमारा सेकंड आ गया। उसी तरीके से फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई, क्योंकि हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फोर्स अपॉन चार्ज होता है, तो F इज इक्वल टू Q इंटू ई। अब हमें मालूम है चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, तो F Q को हम E के बराबर कर सकते हैं, तो यही फोर्स बन जाएगा E के बराबर। तो ये थर्ड इक्वेशन आ गई। तो देखो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड, दोनों में फोर्स की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को इक्वल ले लेते हैं, तो M इंटू ए इज इक्वल टू ई इंटू ई, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा ई बाई एम, और इसका हमें यूज करना है, इसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। और हमारे पास जो पहला इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट Vd इज इक्वल टू ए टाउ, यहाँ पे हम ए को रिप्लेस कर देंगे, तो ये Vd मिल जाएगा Vd इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू टाउ। तो ये भी हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है। और बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रीजन हम जानने की कोशिश करेंगे, तो वो रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब हम पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ड्रिफ्ट करने लगता है, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और उसके दो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे ड्रॉ किए, Vd इज इक्वल टू ए टाउ और Vd इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू टाउ। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं, ई यहाँ पे है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई यहाँ पे क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कंफ्यूज नहीं करना है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 न्यूटन रेज़ पावर -19 कूलम। इस तरह से ई जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा हुआ है। और एम यहाँ पे क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें मालूम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है 9.1 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज़ पावर -31 kg। इसकी भी जरूरत पड़ेगी कहीं हमें न्यूमेरिकल करने के लिए। तो ये डेरिवेशन है। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है यहाँ पे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगले वीडियो में लेते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे करंट और आई और Vd में क्या रिलेशन होता है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।